नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए सुनते हैं भगवती चरण वर्मा की लिखी ये रोचक कहानी रहस्य और रहस्योद्घाटन। लखनऊ के शनिवार के क्लब के सदस्य तो 16 हैं, लेकिन उस दिन कुल 4 आदमी ही एकत्र हो पाए थे। जनवरी महीने की सर्दी वैसे ही काफी तेज होती है, लेकिन उस दिन तो सुबह से ही बर्फीली हवा चलने लगी थी और दोपहर के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। ज्ञानगुप्त गौतम के नाम से हर एक देशवासी को परिचित होना चाहिए, क्योंकि मेरे खिलाफ गांजे की स्मगलिंग का जो मुकदमा चला था, उसे लेकर देश के सभी प्रमुख पत्रों में मेरे चित्र छपे थे। मेरे संबंध में न जाने क्या क्या लिखा गया था। सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद नीचे की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैं निर्दोष ही साबित होता रहा। 5 लाख रुपया खर्च हो गया था मेरा उस मुकदमे में, लेकिन मेरी इज्जत का मामला था। कहावत है कि जान है तो जहान है, सो अपने 2 सुपुत्रों के कहे की परवाह न करके मैंने अपनी इज्जत बचाई। मेरी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की फर्म गुप्त गौतम ब्रदर्स बंबई में है, लेकिन इस मुकदमेबाजी के बाद उस फर्म का नाम बदलकर समृद्धि और विकास कर दिया है। मुझे जबरदस्ती लखनऊ भेज दिया गया है स्वास्थ्य लाभ के लिए, क्योंकि उस मुकदमेबाजी में मैं जीता तो था, लेकिन तंदुरुस्ती टूट गई थी और डॉक्टरों ने लंबे विश्राम की सलाह दी थी। यहाँ लखनऊ में मैं अपनी कोठी में जम गया हूँ। मेरी कोठी शोभा सदन लखनऊ की शानदार कोठियों में अग्रगण्य मानी जाती है। अब मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, लेकिन मेरे पुत्रों ने मुझे बंबई जाने से रोक दिया है। धीरे धीरे उनकी साख बढ़ने लगी है और उन्हें खतरा इस बात का है कि कहीं पुलिस का टंटा फिर न शुरू हो जाए। तो मैंने निश्चय कर लिया है कि व्यापार धंधे से संन्यास लेकर अपने पुराने पापों का प्रक्षालन करूं और देश की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दूं। यानी मैं पार्लियामेंट का सदस्य बनकर देश को समृद्ध बनाऊं, अपनी फर्म समृद्धि और विकास को और समृद्ध बनाऊं और अपने मित्रों एवं शुभ चिंतकों को भी समृद्ध बनाऊं। तो किसी राजनीतिक पार्टी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ने वाला हूं। मेरे सुपुत्रों ने 2 लाख की रकम भेज दी है। मैंने अपने इस इरादे की खबर सिवा अपने सुपुत्रों के और किसी को नहीं दी है, लेकिन उस दिन सुबह ही प्रसिद्ध तांत्रिक एवं भविष्यवक्ता चमन चांडाल मेरे यहाँ पधारे और आते ही उन्होंने मुझसे कहा, दुर्दिन समाप्त, शुक्र में राहु, राहु में शनि, मंत्री बनेगा मंत्री, ये ले भभूत। और जबरदस्ती मेरे माथे पर एक चुटकी भभूत मलकर वह उल्टे पैरों तेजी के साथ चले गए, बिना बैठे, बिना मिठाई नाश्ता किए, बिना दान दक्षिणा लिए। दोपहर के समय जनसंघ के एक प्रमुख कार्यकर्ता पधारे। आप बड़े आस्थावान प्राणी हैं, हम आपको पार्टी का प्रत्याशी बनाना चाहते हैं, आप अपनी स्वीकृति दे दीजिए। जल्दी का काम शैतान का, मुझे ये कहावत याद है, सो मैंने कहा कि 2 दिन का समय दीजिए, सोचकर उत्तर दूंगा। वैसे राजनीति में आकर देश सेवा का जी तो चाहता है। और मैंने उनको अच्छा जलपान करा के विदा किया। शाम के समय कांग्रेस कमेटी के एक विशिष्ट मंत्री ने मुझे फोन किया। लखनऊ की कांग्रेस कमेटी लखनऊ नगर के अपने प्रत्याशियों की जो एक सूची बना रही है, उसमें आपका नाम सर्वप्रथम रखना चाहती है। आपको इसमें आपत्ति तो नहीं होगी? मुझे भला क्या आपत्ति हो सकती है?
मैं तो देश का एक तुच्छ सेवक हूँ, लेकिन चुनाव खर्च मैं सिर्फ अपना दूंगा, दूसरे का चुनाव खर्च देने की अवस्था में नहीं हूँ। क्यों मजाक करते हैं? हमारी पार्टी को क्या भिखमंगों और कंगालों की पार्टी समझ लिया है आपने? हमें इसी से संतोष है कि आप अपना चुनाव खर्च स्वयं बर्दाश्त कर लेंगे। मैंने तत्काल अपने साले के लड़के को, जो इन दिनों प्राइवेट सेक्रेटरी भी है, बुलाकर 50 रुपये के फूल, मेवे और मिठाइयाँ तथा 50 रुपये नकद तांत्रिक चमन चांडाल के यहाँ भिजवा दिए और तुलसीदास का ये पद, जब जानकी नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ सके नर तेरो, गुनगुनाते हुए कपड़े बदले। ड्राइवर से मैंने कहा, शनिवार क्लब की तरफ। क्लब के बाहर सन्नाटा था। चौकीदार बुधई पासी गुरसी जलाए हुए बरामदे में बैठा आग ताप रहा था और भीतर से मिस्टर भोलानाथ टंडन निहायत बिगड़े हुए मूड में मौसम को और सदस्यों को गालियां देते हुए निकल रहे थे। मुझे देखते ही वह रुक गए। अरे मिस्टर गौतम, बड़े अच्छे आ गए, मैं तो जा ही रहा था। ये साला मौसम भी क्या है, 7:30 बज गए हैं और यहाँ सन्नाटा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, किसी को गाली देने से क्या मिल जाएगा? आप एक और मैं एक और एक मिलकर 11 होते हैं। तो आइए जमा जाए। आऊंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? हफ्ते में एक शाम का समय निकालता हूँ तफरी के लिए, वैसे दम मारने की फुर्सत नहीं। हम लोग एक मेज के दोनों तरफ बैठ गए थे। बैरा रामदीन ने लपककर हम दोनों को सलाम किया। क्या लावें सरकार? और मैंने उत्तर दिया, एक एक पैक छोटा विस्की। बैरिस्टर टंडन ने ताश की गड्डी उठाई और रमी के पत्ते बांटने लगे। तब एक आवाज सुनाई दी, 3 जगह बांटिएगा, मैं भी आ गया। और मैंने देखा कि मिस्टर लोकनाथ मिश्र कमरे में प्रवेश कर रहे हैं। आते ही उन्होंने पुकार कर कहा, एक बड़ा पैग रम का। और बैठते हुए मानो वह अपने ही अंदर भुनभुनाए, साले मिनिस्टर क्या हुए, हमें गुलाम और कंगाल समझ लिया। दिन भर देहातों में घूमते रहे, दोपहर को मक्के की रोटी, दही और साग, शाम के वक्त चिवड़ा और मूंगफली के साथ चाय, मिठाई देहात के सड़े हुए खोए की, और चाहता है कि मैं उसे देश का निर्माता, भारत का भाग्य विधाता बनाऊं। हाथ पैर अकड़ गए हैं। श्री लोकनाथ मिश्र स्टॉर्म एंड थंडर नामक दैनिक पत्र के विशेष संवाददाता हैं और इस पत्र की अंतरराष्ट्रीय ख्याति है। उनकी उम्र कोई 50 साल की रही होगी। निहायत काले और हबशी से दिखने वाले आदमी, लेकिन कलम में बला की ताकत। लोग उनका जितना आदर करते थे, उससे अधिक उनसे डरते थे। ताश बांट दिए गए थे। तीनों के सामने शराब के ग्लास थे। तभी डॉक्टर महेश्वर नाथ ने प्रवेश किया। मोटे से आदमी, उम्र करीब 57-58 साल, मुंह में सिगार लगा हुआ, बड़े इत्मीनान के साथ चौथी कुर्सी पर बैठे। फिर उन्होंने लोकनाथ मिश्र से कहा, क्यों मिश्रा जी, कल मैं आपका इंतजार ही करता रह गया। अपने असिस्टेंटों को इकट्ठा कर रखा था मैंने। उनसे कह दिया था कि आपकी आंखें देश की आंखें हैं, उनका ठीक तौर से इलाज होना चाहिए। अगर आप जल्दी से चश्मा नहीं लेते तो आपकी आंखों की खैर नहीं। डॉक्टर महेश्वर नाथ मेडिकल कॉलेज में नेत्र विभाग के प्रोफेसर हैं। जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। घर में काफी जमा जथा है। ज्यादा मेहनत करने में उन्हें विश्वास नहीं। बड़े खुश मिजाज, दवा इलाज की अपेक्षा विभिन्न सांस्कृतिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में दिलचस्पी। लोकनाथ ने उत्तर दिया, माफ कीजिएगा डॉक्टर साहब, कल सूफी हफीज मोहम्मद शरीफ उल उलेमा से मुलाकात हो गई। उन्होंने ममीरे का सुरमा दिया है। कहा है कि 15 दिन बाद दिन में तारे दिखने लगेंगे।
पहुंचे हुए पीर औलिया न जाने क्या क्या हैं। बेरा रामदीन बिना पूछे ही डॉक्टर महेश्वर नाथ के सामने विस्की रख गया था। एक घूंट पीकर डॉक्टर महेश्वर नाथ ने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, ठीक है, इन संतों और औलियों का क्या कहना, अगर साथ में वैद्य या हकीम भी हुए, बड़े पहुंचे लोग होते हैं। न रहे बांस न बजे बांसुरी, जड़ से साफ कर देते हैं मर्ज। क्या मतलब आपका? कुछ भड़क कर लोकनाथ मिश्र बोले। जी आपको तारे क्या, स्वर्गलोक, जन्नत और न जाने क्या क्या दिखेगा, बाकी ये दुनिया भी कोई देखने की चीज है। मुंह बनाते हुए डॉक्टर महेश्वर नाथ ने कहा, मैं कहता हूँ हजरत, चश्मा लीजिए, इन अनाड़ियों के फेर में मत पड़िए। मिस्टर मिश्र ने मुस्कुराते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आप लोग साइंस वाले आदमी हैं, हर चीज को मटीरियल नजर से देखते हैं, लेकिन इस मटीरियल यानी भौतिक तत्व से भी ऊपर चीजें होती हैं। बैरिस्टर टंडन ने ताशों की गड्डी एक तरफ रखते हुए कहा, हाँ मिश्र जी, होती हैं, मैंने खुद देखी हैं। आपको क्या कोई अनुभव हुआ है ऐसा? डॉक्टर महेश्वर ने पूछा। जी हाँ, कहिए तो सुनाऊं? हाँ हाँ, हमने एक स्वर में कहा और मिस्टर टंडन ने प्रारंभ किया। अभी 2 साल पहले की बात है, वह जो यहाँ सुप्रसिद्ध सेठ घसीटेमल जी हैं, वही एक दिन सुबह सुबह बड़े घबराए हुए मेरे यहाँ आए। बोले, बैरिस्टर साहब, बड़ा गजब हो गया, बाबा देव मलंग हवालात में बंद हैं। ये बाबा देव मलंग कौन है और हवालात में क्यों बंद हैं? मैंने पूछा। बड़े पहुंचे हुए सिद्ध हैं, कल रात करीब 1 बजे बटलर रोड पर आईजी के बंगले के पास से होते हुए लंबे लंबे डग भरते हुए बनारसी बाग जा रहे थे कि पुलिस वालों ने उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की, लेकिन बाबा ने चुप्पी साध ली, तो पुलिस वालों ने उन्हें हवालात में बंद कर दिया। तब से बाबा जी मौन हैं, न खाते पीते हैं न बोलते हैं। तो लाला घसीटेमल बात कर ही रहे थे कि एक आदमी मेरे कमरे में घुस गया, जिसके पीछे मेरे मुंशी उसे रोकते हुए आ रहे थे। लंबा चौड़ा आदमी, निहायत मैले कपड़े पहने हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, आंखें लाल लाल, चेहरा डरावना, हाथ में एक बड़ा सा झोला। उस आदमी की बदतमीजी पर मुझे बड़ा गुस्सा आया, लेकिन तभी सेठ घसीटेमल उठकर उनके पैरों पर गिर पड़े। उस आदमी ने घसीटेमल को उठाया। क्यों रे घसीटे, बैरिस्टर साहब से छुड़वाने आया था तो मैं खुद ही आ गया हूँ। हवालात में वैसे का वैसा ताला लगा है, ढूंढ रहे होंगे साले मुझे। और खाली कुर्सी पर बैठता हुआ मुझसे बोला, देख क्या रहे हो, 2 दिन का भूखा हूँ, मंगवाइए कुछ खाने को, आधा सेर जलेबी और 1 सेर दूध, बस इतने से काम चल जाएगा। मैं समझ गया कि यही बाबा देव मलंग हैं। मैंने मुंशी को दौड़ाया दूध जलेबी लाने के लिए। बाबा देव मलंग मुझसे बोले, क्या सोचता है भगत, वैसे सब कुछ यहीं मंगवा दूं, लेकिन हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। जो चीज चाहे वह इसी वक्त यहीं मंगवा दूं, लेकिन उसे वापस कर देना होगा। मैंने सुन रखा था कि कुछ बाबा लोग अपने झोलों में तरह तरह के सामान रखते हैं और वह लोगों पर सम्मोहन डालकर उनसे चीजें मंगवाने को कहला देते हैं जो उनके झोलों में हों। फिर झोलों से वही चीजें निकालकर लोगों को चकित कर देते हैं। तभी मुझे अपने समधी लाला बलराज खन्ना की याद हो आई, जो 2-3 दिन पहले मेरे यहाँ आए थे। उनके गले में सोने की एक खूबसूरत माला थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। तो मैंने बाबा देव मलंग से कहा
कि वह बलराज खन्ना के गले की माला मंगवा दे तो हम जाने। अभी लो, पहले जलपान हो जाए। और बाबा पद्मासन लगाकर तख्त पर जम गए। मुंशी दूध और जलेबी ले आया। बाबा जी ने डटकर नाश्ता किया। इसके बाद उन्होंने कहा, भगत, तू वह माला चाहता है तो ले। और उन्होंने हवा में हाथ हिलाया और माला उनकी मुट्ठी में थी। उन्होंने माला मुझे पकड़ा दी। लोकनाथ मिश्र चौंक उठे। आपने गौर से देखी? वही माला थी? जी, अच्छी तरह उलट पलट कर देखा, वही माला थी। तो उसके बाद 1 घंटे बैठे बाबा मेरे यहाँ। मैंने वह माला अपने गले में पहन ली थी। 1 घंटे बाद बाबा जी उठे। भक्त, तेरे कचहरी जाने का वक्त हो गया है और मुझे भी रामेश्वरम जाना है। मध्याह्न काल की आरती में बाबा भूतनाथ पर गंगा जल चढ़ाने के लिए। भगत घसीटेमल, फिर कभी आऊंगा तेरी सेवा स्वीकार करने के लिए। और देवमलंग बाबा तीर की तरह मेरे कमरे से बाहर हो गए। हम लोग उनके पीछे दौड़े, लेकिन बाबा देवमलंग की धूल का भी पता नहीं। गले पर हाथ लगाया, लाला बलराज खन्ना वाली माला वहीं मौजूद थी। उसके बाद मैं गया कचहरी। एक सेशंस का मामला था। 2 बजे तक मुकदमे में लगा रहा। वहां से मैं अपने चेंबर में लौटा। बड़ी थकावट मालूम हो रही थी। आराम कुर्सी पर बैठ गया और मुझे झपकी आ गई। मुश्किल से 5 मिनट की झपकी आई होगी। 2:30 बजे दूसरा केस था ना। मुवक्किल ने मुझे आवाज दी। मैं उठा अपनी टाई ठीक करते हुए, और कलेजा धक से रह गया। माला मेरे गले में न थी। रात में घर लौटते ही मैंने बलराज खन्ना को फोन मिलाया और उन्होंने बताया कि उस दिन सुबह के समय जब वह स्नान करने गए तो उन्होंने माला बाथरूम की खूंटी पर टांग दी थी। स्नान करके जब वह माला लेने को मुड़े तब उन्होंने देखा कि वह माला खूंटी पर नहीं थी। इधर उधर ढूंढा, कहीं नहीं मिली। उन्हें जल्दी थी, ऑफिस में कुछ खास लोगों से मिलना था, सो चले गए। शाम को जब वापस लौटे तो बाथरूम में गए, माला वहीं खूंटी पर टंगी हुई मिली। खुद मिस्टर भोलानाथ टंडन के साथ ये घटना घटी। विश्वास तो नहीं होता था, लेकिन अविश्वास भी नहीं किया जा सकता था। थोड़ी देर तक सन्नाटा वहां छाया रहा। फिर मिस्टर लोकनाथ मिश्र ने कहा, दैवी शक्ति पर तो मुझे विश्वास नहीं, लेकिन सोने की माला इलाहाबाद से आपके कमरे में आ गई और उसे आते किसी ने देखा नहीं। वैज्ञानिक ढंग से इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इसके पहले कि बैरिस्टर टंडन कोई उत्तर देते, डॉक्टर महेश्वरनाथ बोल उठे, डॉक्टर हूं और मैंने साइंस पढ़ी है, लेकिन मैं उस पर विश्वास कर सकता हूं एक वैज्ञानिक के नाते। मैं चौंक उठा। आप विश्वास करते हैं? अजीब बात है। बिल्कुल साधारण बात है। डॉक्टर महेश्वरनाथ ने सिगार की राख झाड़ी। आप लोग जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने अणु विस्फोट कर लिया है। पदार्थ अणुओं से बना है और अणु के विस्फोट पर एनर्जी या ऊर्जा रह जाती है। ये ऊर्जा अदृश्य है। इतनी तो विज्ञान को उपलब्धि हो चुकी है। अब ऊर्जा से अणु बने और अणु से पदार्थ बने, विज्ञान ये नहीं कर सका है। तो बाबा देवमलंग ने ये किया होगा कि सोने की माला को एक अणु समूह में बदल दिया होगा और फिर उस अणु समूह को ऊर्जा बना दिया होगा। वह ऊर्जा इलाहाबाद से लखनऊ और यहाँ आते ही ऊर्जा के अणु बने और अणु से फिर पदार्थ बन गया, यानी सोने की माला वैसी की वैसी बन गई। बैरिस्टर टंडन ने ताली बजाते हुए कहा, वाह डॉक्टर साहब, कैसा वैज्ञानिक विश्लेषण कर दिया तुमने। मैं
तेजी के साथ सोच रहा था। हिंदुस्तान में अणु बम बनाने की बात चल रही है, लेकिन अरबों खरबों का खर्च है इसमें। फिर विदेशी मशीनें, विदेशी मुद्रा, विदेशी विशेषज्ञ, और बाबा देव मलंग यहाँ मौजूद हैं। पल में लखनऊ, पल में रामेश्वरम। तो अगर बाबा देव मलंग को किसी फैक्ट्री में बैठाकर धड़ाधड़ एटम बमों के निर्माण का काम आरंभ हो जाए तो क्या कहना? मैंने मिस्टर टंडन से कहा, दोस्त टंडन, बाबा देव मलंग का पता लगाओ। आदमी बड़े काम के साबित होंगे हमारे लिए। ये अमेरिका, रूस, चीन वाले एक हाथ में साफ। आश्चर्य से मिस्टर टंडन ने मेरी ओर देखा। तब लोकनाथ मिश्र बोल उठे, वाह मिस्टर ज्ञानगुप्त गौतम, बात बड़े पते की कही है तुमने। क्यों डॉक्टर महेश्वरनाथ, यहीं लखनऊ में भैंसा कुंड से कुछ आगे बढ़कर भारतवर्ष की सबसे बड़ी एटम बम की फैक्ट्री बन जाए। न कोई मशीनरी, न वैज्ञानिक, न मजदूर, न लोहा लंगड़, न यूरेनियम। अपने बाबा देव मलंग बैठे हैं उसमें और ते धड़ाधड़ एटम बम तैयार हो रहे हैं। डॉक्टर महेश्वर नाथ ने गंभीरता पूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, ये सब आध्यात्मिक और पराभौतिक बातें हैं मिश्र जी। इतनी आसानी से ये सब नहीं हो सकेगा। सबसे पहली बात तो बाबा देव मलंग की है। कब वह सेठ घसीटे मल या मिस्टर टंडन के हाथ लगेंगे ये नहीं कहा जा सकता। वह स्वयं एक जगह से गायब होकर हजारों, लाखों या करोड़ों मील की दूरी पर प्रकट हो सकते हैं। वह इस समय चंद्रमा या मंगल में हो, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर उनके फेर में पड़कर मिस्टर टंडन या आप लोग कहीं गायब हो गए तो आप लोग फिर प्रकट हो सकेंगे, इस पर मुझे शक है। तो मेरी सलाह तो ये है कि आप इस चक्कर में न पड़ें। इन पहुंचे हुए सिद्धों के चक्कर में पड़े हुए एक आदमी का मैं दुखद अंत देख चुका हूं। बाहर अब तेजी से वर्षा होने लगी थी। रह रहकर बिजली चमक रही थी। वातावरण कुछ अजीब डरावना हो गया था। मैंने कहा, एक एक पेग मेरी तरफ से। हाँ डॉक्टर, किस आदमी का और कैसा दुखद अंत देखा है आपने? रामदीन पीछे खड़ा था। उसने तत्काल हम लोगों के ग्लास भरे और डॉक्टर महेश्वर नाथ ने कहानी आरंभ की। बात सन 1950 की है। मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन नेत्र चिकित्सा में मेरी ख्याति काफी अधिक हो गई थी। तो एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था कि एक गोरा सा और लंबा सा आदमी मेरे कमरे में घुस आया। बड़ा सुंदर चेहरा, लेकिन मुख पर एक अजीब उदासी। उसकी अवस्था करीब 25-26 वर्ष की रही होगी। सफेद धोती कुर्ता पहने, सिर पर सफेद पगड़ी, नंगे पैर, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर त्रिपुंड। इस तरह उसके मेरे कमरे में घुस आने पर मुझे कुछ क्रोध हुआ, लेकिन उस आदमी की उदास मुद्रा को देखकर मैंने अपना क्रोध दबाया। मैंने उससे कहा, कहिए क्या काम है आपको? आपको अपनी आंखें दिखानी हैं डॉक्टर साहब। ये जग विख्यात है कि आप कुशल और धर्मनिष्ठ डॉक्टर हैं। आप मेरी आंख के चश्मे का नंबर दे दें। मैं उसको क्लिनिक में ले गया और मैंने उसकी आंखों की अच्छी तरह परीक्षा करके उसके चश्मे का नंबर दे दिया। इस परीक्षा के दौरान मुझे ऐसा लगा उस आदमी का रक्तचाप बहुत बढ़ा हुआ है। उसके शरीर के अन्य भागों में भी कुछ विकार हो सकता है। आंख की कमजोरी उन्हीं विकारों के कारण हो सकती है। मैंने उससे कहा, अपनी पूरी तरह से परीक्षा करा लो। मैं अपने मित्र डॉक्टर धर्मेंद्रनाथ गौड़ को फोन किए देता हूँ। कल करीब 2-3 बजे तुम मुझसे आकर चश्मे का नंबर ले लेना। मैंने उसे डॉक्टर गौड़ के पास भेज दिया। उन्होंने उसकी अच्छी तरह परीक्षा की। इसके बाद उन्होंने मुझे फोन पर बतलाया,
रक्तचाप बढ़ा हुआ है, लेकिन किसी तरह की और बीमारी दिखाई नहीं देती। असाधारण प्रक्रिया है इसके शरीर की, मेरी समझ में नहीं आता। 1 हफ्ते बाद फिर देखना होगा इसे। दूसरे दिन वह आदमी फिर मेरे यहाँ आया। न जाने क्यों उस आदमी से मैं इस कदर प्रभावित हुआ था कि मैंने उसका चश्मा मैं फ्रेम के उसी दिन अपने पैसों से बनवा दिया था। उसके आते ही मैंने उसका चश्मा देते हुए कहा, ये रहा आपका चश्मा, मेरी तरफ से आपको भेंट। 1 हफ्ते बाद आप डॉक्टर गौड़ से मिल लीजिएगा। एक ठंडी सांस लेकर उसने उत्तर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वास्तव में धर्मात्मा हैं, भगवान आपका भला करे। डॉक्टर गौड़ से मुझे नहीं मिलना, आज से 11 मास बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। आंखों से कुछ कम दिखाई देने लगा है तो मैं चश्मा लेने आपके यहाँ चला आया था। मेरी उत्सुकता जाग उठी। मैंने कहा, ये कैसे कहते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है? उसने बड़े उदास भाव से सिर हिलाया। मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निश्चित है। आपने मेरे साथ जो उपकार किया उसके लिए आपको आशीर्वाद। 1 महीने बाद आप विदेश यात्रा करेंगे, वहां से लौटकर पदोन्नति होगी। मैंने उससे कहा, महाराज, आप अपने रहस्य को अपने अंदर ही रखते हुए नहीं जा सकते। क्या बात है, आप मुझे बताएं, मैं कुपात्र नहीं साबित होऊंगा। मेरे आग्रह को वह टाल नहीं सका। उसने कहा, डॉक्टर साहब, आपकी इतनी ममता पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। अच्छी बात है, सुनिए, मेरा नाम है शिव कुमार अग्निहोत्री। मेरे पिता राजकुमार बाराबंकी में कर्मकांडी पुरोहित हैं। मुझे भी वह पुरोहित बनाना चाहते थे और इसीलिए मुझे अंग्रेजी से दूर रखकर संस्कृत पढ़ाई। लेकिन युग बदल रहा था। मुझे जिंदगी के शौक, घर से पैसे चुराकर मैं सिनेमा देखता था, शराब पीता था। तो एक दिन मेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा। दूसरे दिन मैं अपनी माता के गहने चुराकर बंबई भागा। मैंने सोचा कि फिल्म में मैं हीरो बनूंगा, ठाठ की जिंदगी रहेगी। खैर, हीरो तो मैं क्या बनता, जयवंती नाम की एक अभिनेत्री से मुझे प्रेम हो गया। जितनी पूंजी लाया सब उसे अर्पित कर दी। करीब 7-8 महीने राग रंग में बीते और फिर जमा पूंजी खत्म हो गई। फिर भला वैश्या भी कहीं प्यार करती हैं? इधर मेरा रुपया खत्म हुआ और उधर उसने मुझे जूते मारकर अपने घर से निकाल दिया। तो मैं, कर्मकांडी कुल का कान्यकुब्ज ब्राह्मण, एक वैश्या के जूते खाकर क्षोभ और ग्लानि से भर गया। हृदय ताप से जल रहा था। मैं चोर, अधम, मुझे जीवन का अंत कर लेना चाहिए। उस दिन रात के समय मैं मालाबार हिल के पीछे जो श्मशान है वहां सन्नाटे में प्राण त्यागने गया। 12 बजे रात का घुप अंधेरा, समुद्र में लहरें भयानक गर्जन के साथ मुझे बुला रही थीं और मैं समुद्र में घुस पड़ा। तब तक किसी ने मुझे समुद्र से खींचते हुए कहा, क्यों बे, यहाँ आत्महत्या कर रहा है? ब्रह्म राक्षस बनकर मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा? कायर कहीं का, भाग यहाँ से। मेरे सामने एक विशालकाय योगी खड़ा था। घुटने तक पहुंचती हुई दाढ़ी और पीछे एड़ी तक उसकी जटाएं, निर्वस्त्र, मुख बालों से ढका हुआ। केवल अंगारों की तरह जलती हुई 2 आंखें दिखाई दे रही थीं। मैं उनके हाथ से छूटकर समुद्र की लहरों में बहने का प्रयत्न कर रहा था और वह मुझे समुद्र के तट की ओर ढकेल रहे थे। मैंने उनके चरणों पर गिरकर कहा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, मुझे मरने दीजिए योगीराज। और उन्होंने उत्तर दिया, तुझे मैं जाने देता अगर आत्महत्या करने के बाद उच्च कुलीन कान्यगुब्ज ब्रह्म राक्षस बनने का प्रश्न न होता।
तू बड़े जबरदस्त किस्म का ब्रह्म राक्षस बनेगा। वहां दूर समुद्र से निकली हुई उस शिला पर नित्य प्रति सारी रात मैं तपस्या करता आ रहा हूं 150 वर्ष से। अब तू ब्रह्म राक्षस बनकर वहां उत्पात मचाएगा। मैं तुझे किसी हालत में मरने नहीं दूंगा। योग बल द्वारा मुझे पूरा पता चल गया है तेरी विपत्ति का। मैं तुझे एक मंत्र बताता हूं। संध्या के समय ठीक 4 बजे स्नान करके इस मंत्र का 5 बार जाप करना और उसी समय तेरी आंखों के सामने एक संख्या आ जाएगी। वह उस दिन रात में 11 बजे खुलने वाला सोने का भाव होगा। तो यहाँ जो लोग सोने का सट्टा करते हैं उनमें केवल एक व्यक्ति को ही बताना। इस संख्या का उपयोग तू स्वयं अपने लिए नहीं करेगा, अन्यथा 1 वर्ष के अंदर तेरी मृत्यु हो जाएगी। जो धन तुझे मिलेगा वह व्यय के लिए, संचय के लिए नहीं। संचय ब्राह्मण का गुण नहीं है। और योगीराज मेरे कान में मंत्र देकर समुद्र के जल पर चलते हुए लौट गए। मैं विमूढ़ सा बैठा था। थोड़ी देर बाद मैंने समुद्र की ओर देखा। गहरा अंधकार, लेकिन दूर एक शिला का धुंधला सा आकार मुझे दिख रहा था और कुछ ऐसा प्रतीत होता था कि योगीराज उस शिला पर मौन खड़े तपस्या कर रहे हैं। वहां से मैं लौट आया। दिन भर मैं अपने कमरे में बंद सोता रहा। शाम को 4 बजे मैंने स्नान करके उस मंत्र का 5 दफे जाप किया और मेरी आंखों के आगे एक संख्या आ गई। मैंने वह संख्या एक कागज के पुर्जे पर लिखकर रख ली। फिर मैं सट्टा बाजार पहुंचा। भीड़ इकट्ठी हो रही थी। एक निहायत मरियल सा मारवाड़ी वहां खड़ा सोच रहा था और इधर उधर देख रहा था। मैंने समझ लिया कि यह सट्टे में हारा हुआ आदमी है। मैंने उसे अलग ले जाकर पूछा कि क्या वह रात को खुलने वाला भाव जानना चाहता है। 100 रुपए लूंगा और भाव बता दूंगा। उसने कहा कि 2 लाख में उसके पास अब 500 बचे हैं। मैंने कहा, सेठ लगा दे ये 500 रुपए, आ गया तो मुझे रुपए दे देना। और मैंने संख्या बता दी। उसने 500 रुपए लगा दिए। रात के 11 बजे भाव खुला और पागल सा दौड़कर वह मारवाड़ी मेरे गले से लिपट गया। वह जीत गया था। उसने 100 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। तो इस तरह मैं 100 रुपए रोज पैदा करने लगा और दिन भर खुले हाथों से खर्चा करता था। मेरी प्रेमिका ने जो ये खबर सुनी कि मैं रुपए लुटा रहा हूं तो वह मेरे पास दौड़ी आई। बड़ी बड़ी माफी मांगी, बड़ी रोई और गिड़गिड़ाई भी। फिर से हम दोनों का मेल हो गया। एक दिन मेरी प्रेमिका ने बड़े आंसू बहाते हुए मुझसे कहा कि फिल्म में वह हीरोइन तभी बन सकती है जब उसके प्रेमी की खुद की कंपनी हो। मैं उसकी कथा से द्रवित हो गया। मैंने कहा, कौन सी बड़ी बात है, 1 महीने के अंदर फिल्म कंपनी खोल देता हूं। मैं योगीराज की चेतावनी भूल ही गया था कि अपने लिए उस संख्या का उपयोग न किया जाए। जब दुर्दिन आता है तब मति भ्रष्ट हो जाती है और मैं उस संख्या पर खुद दांव लगाने लगा। 1 महीने में ही मेरे पास 5 लाख रुपए हो गए। शानदार प्लॉट, शानदार कार। तो एक रात मैं अपनी प्रेमिका के साथ जुहू समुद्र तट पर घूमने गया। मेरी प्रेमिका स्नान करके कुछ हटकर कपड़े बदल रही थी और मैं अकेला बैठा था। तभी देखता हूं कि एकाएक वही पुराने योगीराज समुद्र से निकलकर सामने खड़े हो गए। खड़क कर मुझसे बोले, क्यों बे शिव कुमार अग्निहोत्री, तूने अपने वचन का पालन नहीं किया। इस पापिनी के फेर में पड़कर तूने अपने ब्राह्मणत्व पर कलंक लगाया। 1 साल बाद आज के दिन ही तुझे यमलोक की यात्रा करके नरक भोगना पड़ेगा। अब तू ब्रह्म राक्षस भी नहीं बन सकेगा। मेरी तो घिघी बंध गई। जब तक मैं संभलूं तब तक योगीराज गायब हो चुके थे। उसी समय एक
भयानक ग्लानि भर आई मेरे अंदर। वहां से लौटकर मैंने वह जमा जथा जयवंती के हाथों में सौंप दी और दूसरे दिन खाली हाथों, बिना किसी को कुछ बताए हुए, मैं बंबई छोड़कर चल दिया अपने पापों का प्रक्षालन करने के लिए। सोचा अपनी जन्मभूमि में चलकर अपने प्राण दूंगा, लेकिन यहाँ लखनऊ आकर मैं रुक गया। पिता के यहाँ जाने की हिम्मत न पड़ी। 1 महीना हुआ यहाँ मुझे लखनऊ आए हुए। मेरे पिता को मेरा पता चल गया है। वह मुझे साथ ले चलने की जिद पकड़े हैं। जीवन के अब 11 मास शेष हैं। इधर मेरी आंख खराब हो गई तो मैं आपसे अपना चश्मा लेने चला आया। मैंने शिव कुमार को खूब गौर से देखा। बड़ी विचित्र कहानी सुनाई है उसने। उसमें कितना झूठ है मैं यही अंदाजा लगाना चाहता था, लेकिन उसकी शांत मुद्रा, निष्प्रिय भाव, डॉक्टर होने के नाते मुझे मालूम था कि ये आदमी किसी भी वक्त मर सकता है, इसलिए झूठ नहीं बोलेगा। फिर भी विश्वास नहीं होता था। मैंने पूछा, क्या आज रात खुलने वाले सोने का भाव बतला सकते हो? बड़े भोलेपन के साथ उसने उत्तर दिया, इधर 1 महीने से तो किसी को बताया नहीं, उस मंत्र का जाप भी नहीं किया। संभव है अब भी बता दूं, लेकिन आप इस सब के चक्कर में मत पड़िए। ये सब पिशाच विद्या और पिशाच वृत्ति है। मैं अनजाने ही इसमें फंस गया हूं। आप धर्मात्मा आदमी हैं, आप इससे दूर ही रहिए। मेरे मन में ख्याल आया कि शिव कुमार टाल रहा है, ये सब कहानी मनगढ़ंत है। तभी शिव कुमार बोल उठा, डॉक्टर साहब, आपके मन में मेरे प्रति अविश्वास पैदा हो गया है तो अभी दोपहर के 3 बजे हैं। 1 घंटे बाद मैं यहीं स्नान करके मंत्र का जाप करूंगा और रात में खुलने वाले सोने का भाव बता दूंगा। इधर शिव कुमार स्नान करके पूजा करने गया, उधर मैंने सेठ झुनझुनवाला को फोन मिलाकर उस दिन वाले सोने का भाव पूछा। फिर उनसे कहा, रात 11 बजे जो सोने का रेट आए वह मुझे बतला दें। और शिव कुमार अग्निहोत्री ने जो रात को खुलने वाला रेट था वह सही सही बतला दिया। डॉक्टर महेश्वरनाथ के ग्लास की विस्की खत्म हो गई थी और वह घर लौटने की मुद्रा में थे। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, फिर शिव कुमार का क्या हुआ? अरे होना क्या था, उसी बताई हुई तिथि पर वह मर गया। जैसा उसने कहा था, 1 महीने बाद मुझे फिलाडेल्फिया में आंख के विशेषज्ञों की कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ गया। जाना तो प्रोफेसर अडवाणी को था अपना पेपर पढ़ने के लिए, लेकिन वह पड़ गए बीमार। उन्होंने अपना पेपर पढ़ने के लिए मुझे भेज दिया। शिव कुमार अग्निहोत्री का आशीर्वाद या भविष्यवाणी, जो कुछ भी आप उसे समझें, ठीक निकली। मेरे अमेरिका जाने के 1 दिन पहले वह मेरे घर पर आए थे। मेरे यहाँ उन्होंने भोजन भी किया। मुझे भेजने के लिए वह स्टेशन भी गए। ट्रेन में उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, जा तो रहे हैं आप 3 हफ्ते के लिए, लेकिन आप 10 महीने बाद ही लौटेंगे। अमेरिका वाले आपको रोक लेंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान के सिलसिले में, और जब आप वहां से लौटेंगे, यहाँ आते ही आपको ऊंचा पद मिलेगा, लेकिन उस समय मैं दुनिया में नहीं रहूंगा। तो इसलिए मैं आपसे अंतिम विदा लेने और आपको आशीर्वाद देने बाराबंकी से चला आया हूं। और उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। हुआ भी वैसा ही। 10 महीने अमेरिका में रहकर मैं वापस लौटा, तब मैं यहाँ रीडर बन गया और राजकुमार अग्निहोत्री ने आकर मुझे सूचना दी कि शिव कुमार अग्निहोत्री मर चुके हैं। डॉक्टर महेश्वरनाथ उठ खड़े हुए। उन्होंने लोकनाथ मिश्र से कहा, अपनी आंखों की खैरियत चाहते हैं तो कल सुबह मेरे घर आ जाइए। इतवार है, आपकी आंखें एग्जामिन कर दूंगा अच्छी तरह से। इन पीरों और महात्माओं के चक्कर में न पड़िएगा, न जाने क्या से क्या हो जाए। और वह चलते बने।
उनके जाते ही हम तीनों भी उठ खड़े हुए। लोकनाथ मिश्र ने कहा, दुनिया भी बड़ी अजीबोगरीब जगह है, बड़े विचित्र अनुभव होते रहते हैं लोगों को। और मिस्टर टंडन ने कहा, इसमें क्या शक है, इन्हीं अनुभवों में तफरी भी है। और वह हंस पड़े। वे दोनों बाहर निकल गए। मैं इत्मीनान के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी कहीं से आती हुई बैरा रामदीन की आवाज सुनाई पड़ी, ई पढ़े लिखे मनई गदहा होते हैं, ई हमें ना ही मालूम रहा। और उसके बाद मुझे चौकीदार की आवाज सुनाई पड़ी, अरे ई गदहा ना आए, हराम केर पैसा, हराम केर शौक, हराम केर लनत रानी, गदहा तो आप हम छुटकवा मनई। मुझे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन मैं चुपचाप अपनी कार में बैठ गया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा की ये रोचक कहानी रहस्य और रहस्योद्घाटन। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।